बच्चों, आज हम लचीलापन कौशल पे बात करेंगे। दीदी, ये लचीलापन क्या होता है? जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, उससे निकलकर पहले वाली स्थिति में आने को लचीलापन कहते हैं। दीदी, ये कैसे होता है? विपरीत परिस्थितियों में हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विचार के द्वारा हमारे मन में भावनाएं आती हैं और भावनाओं से व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जिससे कि लचीलेपन की प्रक्रिया के द्वारा इस भावना की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज हम एक गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे गुस्से जैसी कठोर भावना पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इस गतिविधि के लिए हम लोग बाहर मैदान में चलते हैं। चलिए। राधिका, आप बताओ, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या करते हैं? दीदी, हम हवा को अंदर खींचते हैं ऐसे। और जब सांस को बाहर निकालते हैं तब? जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ऐसे करते हैं। शाबाश। अब हम पहले करते हैं, फिर आप लोग करिएगा, और सब लोग कमर सीधी करके बैठते हैं। तो क्या दीदी, हम कमर से भी सांस ले सकते हैं? कमर झुकेगी तो पेट भी दबेगा और डायफ्राम भी दबा रहेगा, फिर हम पूरी भरपूर सांस नहीं ले पाएंगे। समझी? चलिए, सब करिए। बहुत अच्छे। अब हम सांस को भरेंगे और रोक कर रखेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। आप लोग भी जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखिएगा, ठीक है? शाबाश। हम लोग सांस को अंदर भरेंगे, रोक कर रखेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोक कर रखेंगे। पहले मैं करती हूँ, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है? अब हम लोग इसका व्यवस्थित अभ्यास करते हैं। मैं इस वर्ग के बाईं ओर गिनूंगी 4 तक, तब आपको सांस अंदर लेनी है, और जब मैं ऊपर गिनूंगी तो सांस को अंदर रोक कर रखना है। जब मैं दाईं ओर गिनूंगी आपको सांस बाहर निकालनी है, और जब मैं 4 तक नीचे की ओर गिनूंगी आपको सांस बाहर रोक कर रखनी है, ठीक है? दीदी, दाई बाई साइड आपकी देखनी है या हमारी? मेरी नहीं, आपकी, ठीक है? अब हम इसका अभ्यास करते हैं। हम जब अंदर सांस ले रहे हैं तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4। अब हम सांस को अंदर रोक कर रखते हैं। 1 2 3 4। अब हम सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। 1 2 3 4। अब हम सांस को बाहर रोक कर रखते हैं। 1 2 3 4। अब हम लोग इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, ठीक है? 1 2 3 4। अब हमें सांस अंदर रोक कर रखनी है। 1 2 3 4। अब हम सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। 1 2 3 4। अब हम बाहर सांस को छोड़कर रखते हैं। 1 2 3 4। बहुत अच्छा। अब हम इस क्रिया को बार बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4। सांस को बाहर ही रोक कर रखते हैं। 1 2 3 4। फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। 1 2 3 4। सांस को अंदर रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4। कैसा लगा आपको? दीदी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दीदी, मेरा सर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दीदी, सारी थकान मिट गई, बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। मन बहुत शांत लग रहा है। अरे वाह। अब आप लोग बताएं कि पहले कैसे महसूस कर रहे थे?
दीदी सच बताओ, मेरे को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। लेकिन अब समय मिले तो होमवर्क कर लेना। इस अभ्यास से चिंता तो मिट जाएगी, लेकिन होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। दीदी मैं तो बहुत गुस्से में थी, भाई से झगड़ा हो गया था। कल के टेस्ट के नंबर मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं सोच रही थी मम्मी को क्या बताऊंगी। देखा आपने, श्वास की गतिविधि से पहले आप लोग अलग अलग भावनाओं से जूझ रहे थे और इसके पश्चात अब आप अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं। सच दीदी। हमारी भावनाओं का हमारी श्वसन प्रक्रिया से बहुत गहरा संबंध है। जब हम श्वास पर नियंत्रण रखकर अपनी नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद पहले वाली स्थिति में आते हैं तो उसको लचीलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन। जब भी आप नकारात्मक भावना से गुजर रहे होते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, लंबी सांसें लें और धीरे धीरे उनको छोड़ने का प्रयास करें। जब भी आप नकारात्मक भावना की स्थिति में आते हैं तो फिर इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप सभी लोग घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जी दीदी।